प्रयागराज सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार में उमड़ा जन सैलाब। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया पाली भाषा सम्राट अशोक के ऐतिहासिक शिलालेखों का उद्घाटन। आप सीधा हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां प्रयागराज संगम नगरी स्थित सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार में आज आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। यह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुख्य अतिथि में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी, उपासक एवं उपासिकाएं, प्रदेश के कोने कोने से लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अत्यंत गर्मामयी और ढंग से शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने बुद्ध विहार परिसर का भ्रमण किया और तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। मुख्य सभा शुरू होने से पहले बुद्ध वंदना और त्रिशरण पंचशील का पाठ किया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण शांतिमय और गरिमामय हो गया। अशोक महान के शिलालेखों का अनावरण। इस आयोजन का मुख्य आकर्षक सम्राट अशोक महान के इतिहास को जीवंत करने वाले 19 शिलालेख का उद्घाटन किया गया। इन काले पत्थरों पर सम्राट अशोक के मानवतावादी विचारों को 3 भाषाओं पाली, हिंदी, अंग्रेजी में उकेरा गया है, जो आप सीधा हमारी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये शिलालेख आने वाली पीढ़ियों को सम्राट अशोक के धम्म और शांति के संदेश से परिचित कराएंगे। भव्य मूर्ति और पाली भाषा केंद्र बुद्ध विहार में स्थापित भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा सम्राट अशोक और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भव्य मूर्ति का शिलान्यास और दर्शन का आकर्षक केंद्र बन रहा है। इसके साथ ही इस परिसर को भारत का सबसे बड़ा पाली भाषा का मुख्य केंद्र बनाया गया है, जो प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और भारत के सभी भाषा के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में आए हुए अनुयायियों और भारी उत्साह देखने को मिला है। उपस्थित जनसमूह का मानना है कि ये विहार केवल एक संचार ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और ज्ञान का केंद्र है। आज जन क्रांति न्यूज यूपी की टीम ने बुद्ध विहार की मैनेजिंग डायरेक्टर से विशेष बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि इस केंद्र का उद्देश्य भगवान बुद्ध के करुणा के संदेश और सम्राट अशोक के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पाली भाषा केंद्र के माध्यम से हम अपनी जड़ों को और वापस लौटा रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल एक राजकीय दौरा नहीं, बल्कि बौद्ध दर्शन और भारतीय गौरव का पुनरुत्थान का प्रतीक है। उप मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में इन विचारों पर प्रकाश डालते हुए समाज में शांति और बंधुता की भावना को मजबूत करने पर बल दिया है। जितने भी साथी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को आप लोगों फॉलो कर लें। मैं डॉक्टर जी.एस. शाक्य, बौद्ध कम्युनिटी इंटरनेशनल का मैनेजिंग डायरेक्टर। हम लोगों ने यहाँ पर एक सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार बनाया और उसी बुद्ध विहार में सम्राट अशोक के शिलालेख की रेप्लिका लगाई है, प्रतिकृतियाँ लगाई है। और क्योंकि सम्राट अशोक के शिलालेख की लिपि मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके नाते उन शिलालेखों को महसूस किया कि सर्वलोक हितकारी उनके जो शिलालेख हैं वो जन जन तक जाने चाहिए। ये विडंबना है इस देश की कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी ऐतिहासिक धरोहर है और वो आज लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो उसी शिलालेखों की रेप्लिका हम लोगों ने तैयार कराई और फिर उसके लोकार्पण के लिए माननीय डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि सर आप आएँ और आकर इसका लोकार्पण करें। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और ये शायद अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि माननीय जी इतना ज़्यादा समय भी दिए और समय से पहले ही आ गए। मतलब जबकि उनके पास विश्राम करने का टाइम था वहाँ लखनऊ से, लेकिन सीधे चले आए ताकि ज़्यादा समय यहाँ बिता सके। ये पूरे देश के लिए, बल्कि यूँ कहें कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि आप आओ, आके देखो सम्राट अशोक ने क्या लिखाया है। जी क्या है और विपासना को लेकर के और भी कई सारी चीजों को लेकर के उन्होंने कहा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि माननीय जी ने ये कहा कि यहाँ पर एक विपसना केंद्र बनेगा। कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही यहाँ पर एक विपसना केंद्र बनेगा, जहाँ पर 10 दिवसीय विपसना शिविर चला करेंगे। जी, तो आने वाले जो
श्रद्धालु जो धम्मबंधु जो आए थे, अपने विचारों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध का धम्म जीने के लिए है, सिर्फ पढ़ने की वस्तु नहीं है, अभ्यास करने की वस्तु है। और जब आप उसका अभ्यास करेंगे तो आसपास का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनेगा। सम्राट अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में ये लिखाया है, सभी पाषंड के लोग वाक संयम बरतें, वचीगुप्ती। ये वचीगुप्ती जो शब्द है, ये प्राकृत का शब्द है। इसमें यही है कि सभी मान्यता वाले लोग अपने बोलने में संयम बरतें, अनर्गल टिप्पणी ना करें एक दूसरे पर। आपका धर्म अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका धर्म अच्छा होने से दूसरे का धर्म खराब कैसे हो गया? ये 2300 साल पुरानी बात सम्राट अशोक ने शिलालेख पर लिखाई है। तो ये उदाहरण है। अगर हम लोग सम्राट अशोक के आलोक में अपना राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सामंजस्य बनाते हैं तो शायद बहुत अच्छा वातावरण इस देश में बन जाएगा। अभी मंच पर मैंने देखा यहाँ पर कि जो है सभी जाति धर्मों के लोग उपस्थित हैं, और एक संत ने अभी जिन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो है सनातन सबसे पुराना धर्म है और सनातन को जो हम सबको प्रचार करना है। साधु साधु साधु, एस धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म सनातन है, सदैव रहता है और उसी की बात करना है ना। मतांतर में चीज़ें बिगड़ जाती है। आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। बहुत अच्छा माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि अगर आपको बुद्ध अच्छे लगते हैं तो आप सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार आ जाओ। अगर आपको हनुमान अच्छे लगते हैं तो बंधवा के हनुमान मंदिर में चले जाओ। तो ये बहुत अच्छा है। कहीं कोई अलगाव नहीं है, कहीं कोई द्वेष नहीं है।